मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम साइलोजिज्म का पार्ट 2 करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। पार्ट 1 में फ्रेंड्स हमने साइलोजिज्म के बारे में बेसिक जानकारी ली थी। वो क्या था कि इसकी दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें हमने ऑल वाले क्वेश्चंस कवर किए थे, मींस ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, इस तरह से क्वेश्चंस कवर किए थे। तो आज हम ऑल से निकल के सम पे आते हैं और सम वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम नेगेटिव स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे, देन सम क्वेश्चंस, और हम अपना टॉपिक ये फिनिश करेंगे। लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो पार्ट 3 में लेके आएंगे। सो पार्ट 2 में आज हम सम वाले क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। सम वाले क्वेश्चंस का फ्रेंड्स मेरा मतलब क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं सम ए आर बी। ये मेरे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है कि सम ए आर बी। अगर ये मेरे पास स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसके कंक्लूजन क्या होंगे? इसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है, वो है फ्रेंड्स सम बी आर ए। इसको फ्रेंड्स डायग्रामेटिकली समझना बहुत जरूरी है। ये ए है और ये बी है। इसका मतलब सम ए आर बी का मतलब ये शेडेड पोर्शन इनका शेयर्ड पोर्शन है। अगर कुछ ए बी होंगे तो कुछ बी भी ए होंगे। इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट इसकी जो है वो ट्रू नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही अगर मैं इसकी स्टेटमेंट्स को 3 स्टेटमेंट्स में बदल दूं, 2 स्टेटमेंट में बदल दूं, सम ए आर बी देन सम बी आर सी, ये कर दिया मैंने। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, तो सम बी आर सी, ये पोर्शन इन दोनों का आपस में शेडेड हो गया। लेकिन फ्रेंड्स कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इस चीज को इस तरह से बनाने की बजाय वो ऐसे भी बना सकते हैं। वो बोलेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये वाली डायग्राम भी इनको इतना ही सेटिस्फाई करती है जितना कि ये करती है। देखो सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी। लेकिन यहां पर मुझे ए और सी के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ और यहां पर इसने ए और सी का भी आपस में रिलेशन दे दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये डायग्राम मैं नहीं चूज करूंगा। तो फ्रेंड्स मेरे लिए करेक्ट डायग्राम क्या हो गई? ये हो गई। अब यहां से अगर मैं ए और सी की बात करूं तो फ्रेंड्स ये डॉटेड लाइन हो गई है। डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि वो कंक्लूजन हमने काउंट नहीं करने हैं। तो यहां पर अगर कंक्लूजन्स की बात करें तो फ्रेंड्स मेरे पास इसके कंक्लूजन आते हैं सम बी आर ए। देखिए कुछ ए बी है तो कुछ बी ए होंगे, एंड सम सी आर बी, सम सी आर बी, ये कंक्लूजन। सो फ्रेंड्स ये 2 कंक्लूजन हैं जो मेरे लिए ट्रू रहेंगे। यहां पर इस केस में फ्रेंड्स अगर 2 की बजाय 3 आ जाता है, 3 की बजाय 4 आ जाता है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम एक और चीज स्टेटमेंट लेके चलते हैं। मान लीजिए यही स्टेटमेंट है और मैं इसी को एक और उसको लेके आता हूं। उसमें मैं लिख देता हूं सम सी आर डी। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, तो यहां पर मुझे एक और जो है स्टेटमेंट वो लानी पड़ेगी। मैंने ये लिया है यहां पे डी, तो इसका मतलब ये इन दोनों का शेयर्ड पोर्शन हो गया। ठीक है जी। अब यहां पर मैंने एक चीज क्लियर की है फ्रेंड्स, ए और सी के आपस में डॉट लाइन है, कुछ नहीं बताया हुआ है। सिमिलरली ए और डी की भी आपस में डॉट लाइन है। सिमिलरली डी और बी की भी आपस में डॉट लाइन है। तो ये चीजों को थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है कि जिनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है सिर्फ वही कंक्लूजन मेरे ट्रू होंगे, और जिनका मेरे माइंड में डाउट है कि पता नहीं यार हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो कंक्लूजन ट्रू नहीं होंगे। तो इस केस में भी फ्रेंड्स मेरे पास जो कंक्लूजन होंगे वो क्या होंगे? यहां पर है सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम सी आर बी, सम डी आर सी। ठीक है, ये कंक्लूजन मेरे ट्रू होंगे। इसके अलावा मेरे कंक्लूजन ट्रू नहीं होंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जिनमें ये दोनों चीजें जो होती हैं वो पूछी जाती हैं मिक्स करके। ऑल, देखिए पहले हमने ऑल किया, फिर हमने सम वाले केस किए। लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे कि पहले ऑल आ गया फिर सम आ गया। पेपर में तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम मिक्स क्वेश्चन को जो है फ्रेंड्स वो ट्राई करते हैं और देखते हैं कि उनकी स्टेटमेंट्स के बाद उनके कंक्लूजन क्या निकलते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हम करते हैं। ऑल ए आर बी, ये स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट्स है हमारे लिए। यहां पर है ऑल ए आर बी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है सम बी आर सी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस चीज को डायग्रामेटिकली समझना जरूरी है। क्या है? उसने बोला है कि ऑल ए आर बी,
इसमें तो कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स, ऑल ए आर बी यहां पर है, ठीक है। सम बी आर सी, इसका मतलब सम बी आर सी, ये इनका शेयर्ड पोर्शन है। उसने मुझे कहीं पर भी ए और सी का रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये मेरे पास कंफर्म डायग्राम है इसका फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसके कंक्लूजन देखते हैं फ्रेंड्स, इसके कंक्लूजन क्या क्या निकलेंगे और कौन कौन से कंक्लूजन हम इनको रिजेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन में दिया हुआ है, फर्स्ट कंक्लूजन है सम बी आर ए, हम चेक करेंगे बाद में कि कौन कौन से सही हैं। सम ए आर बी, सेकंड है सम सी आर बी, और थर्ड है सम सी आर ए। तो फ्रेंड्स ये चार कंक्लूजन मुझे दिए हुए हैं, मुझे ये वेरीफाई करना है कि इन चारों में से कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, डायग्राम मेरे पास बना हुआ, उसने बोला सम बी आर ए, देखिए सम बी आर ए, तो ए और बी तो ये तो पूरा है, इसका मतलब ये तो ट्रू होएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सारा का सारा ए बी में है, तो इसका मतलब कुछ बी भी ए में होगा, डेफिनेटली होगा, तो ये ट्रू होगा। सम ए आर बी, सम ए आर बी, ये तो जब उसने ऑल का केस दे दिया है तो सम वाले दोनों केस ट्रू होते हैं, ये हमने कल ही कर लिया था, ठीक है। तो पहले तो क्लियर है। सम सी आर बी, तो हमने ये भी सम वाला किया कि अगर बी सी में है तो सी भी बी में होगा, तो ये भी ट्रू है। देखिए सम बी आर सी एंड सम सी आर बी, ये ट्रू है। सम सी आर ए, सम सी आर ए, ये डॉट लाइन है फ्रेंड्स, यहां पर डॉट लाइन का मतलब है मेरे माइंड में डाउट है कि ये होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो अबाउट इट, तो इसका मतलब ये चीज मेरे पास गलत आ गई है। तो इसका आंसर भी आएगा कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2 एंड कंक्लूजन 3 एंड कंक्लूजन 4। ये चार कंक्लूजन में 1, 2, 3 आर ट्रू बट 4 इज नॉट ट्रू, ये इसमें वेरीफाई नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास इसके कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड्स एक दो और क्वेश्चंस, ये ए और बी से बाहर निकलते हैं और जो एक्चुअल क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बाय नेम, उनको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, दिमाग में अपने सिर्फ ए और बी ही लेके चलने हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है इन क्वेश्चंस को पढ़ते समय जज्बाती नहीं होना है। वो जो नाम होंगे वो सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होंगे ए और बी की, इसका कहीं ये मतलब नहीं होगा कि क्या क्या है। उसके बाद उसने ये क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये उसने स्टेटमेंट दी हुई है, फर्स्ट स्टेटमेंट है मेरे लिए, ऑल चेयर्स आर टेबल्स। सेकेंड कंक्लूजन है मेरे लिए, ऑल विंडोज आर चेयर्स। ये मुझे दे दिया उसने और स्टेटमेंट्स हैं, और इसके कंक्लूजन देखते हैं फ्रेंड्स। कंक्लूजन क्या दिए हुए हैं, ऑल टेबल्स आर विंडोज, पहला दिया है ऑल टेबल्स आर विंडोज। सेकेंड कंक्लूजन मुझे दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऑल विंडोज आर टेबल्स। तो ये दो कंक्लूजन है फ्रेंड्स, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये दो कंक्लूजन, इनको चेक करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, वेन डायग्राम बनाना। ऑल चेयर्स आर टेबल, so these are chairs and all chairs are tables, so this is table। पहली स्टेटमेंट क्लियर। ऑल विंडोज आर चेयर, तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये चेयर्स है, तो ऑल विंडोज आर चेयर्स, सारी की सारी विंडोज क्या है, चेयर्स है, सारी की सारी। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आपको शायद मोबाइल पे थोड़ा देखने में दिक्कत आए। तो पहले उसने बोला ऑल चेयर्स आर टेबल, तो ये चेयर्स है, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ये टेबल्स आ गए, तो ये चेयर्स होंगी, तो ऑल विंडोज आर चेयर्स। तो ये इसका वेन डायग्राम क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके वेन डायग्राम में हम इसकी कंक्लूजन को जांचते हैं कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ऑल टेबल्स आर विंडोज, ऑल टेबल्स आर विंडोज पॉसिबल ही नहीं है, विंडोज इतनी है, टेबल इतना है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत आएगी। और कोई डॉट लाइन की बात भी नहीं है फ्रेंड्स इसमें। तो ऑल विंडोज आर टेबल्स, ऑल विंडोज आर, अगर ऑल विंडोज चेयर्स हैं, सारी चेयर्स टेबल है, तो डेफिनेटली ऑल विंडोज आर टेबल्स यहां पर होगी। यहां पर भी कोई डाउट लाइन नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। यहां से यहां पर तो थी, लेकिन यहां से यहां पर कोई डाउट लाइन नहीं है। अगर सारी की सारी विंडोज चेयर्स हैं और सारी की सारी चेयर टेबल है, तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी विंडोज टेबल्स होंगी। ये वेन डायग्राम में क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या हो गया फ्रेंड्स,
सेकंड स्टेटमेंट जो होगी मेरे लिए 101% क्या होगी, ट्रू होगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब कुछ एक और क्वेश्चंस करके देखते हैं। अब इनको इरेज कर देता हूं। लीजिए फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैं आपको करवाता हूं ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी हुई है, फर्स्ट वन, सम hens are cows, सेकंड स्टेटमेंट दी है, all cows are horses। और इनके कंक्लूजन फ्रेंड्स हमें दिए हुए हैं, सम horses are hens, एंड सेकंड कंक्लूजन है फ्रेंड्स आपके पास, some hens are horses। ये दो स्टेटमेंट्स के साथ दो कंक्लूजन फ्रेंड्स हमें दिए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, some hens are cows। देखिए ये आ गया फ्रेंड्स hens, ये आ गई cows, तो ये इनका शेयर्ड पोर्शन है। some hens are cows, all cows are horses, इसका मतलब all cows are horses, सारी की सारी काउस क्या है, हॉर्सेस हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाला डायग्राम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमें ये चीज देखने में बिल्कुल क्लियर होगी। some hens are cows and all cows are horses, ठीक है जी। अब देखते पहला, some horses are hens, डेफिनेटली ये शेयर पोर्शन है तो ये बिल्कुल आपका ट्रू होगा कि some horses are hens। तो इसको हम hen कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। some horses are hens, तो ये क्लियर हो गया कि हमारा some hens are horses, ये दूसरा भी क्लियर है। क्यों क्लियर है फ्रेंड्स? क्योंकि हमारा जो इसके साथ स्टेटमेंट है वो काउ और हॉर्स के साथ था, पहले हैन और काउ के साथ था सम का। इसका मतलब अगर जो पोर्शन हैन का काउ के साथ रिलेटेड है वही पोर्शन वो हॉर्स के साथ भी रिलेटेड होगा, ठीक है जी। अब मैं क्यों बार बार कहता हूं कि इसको जज्बाती होकर नहीं पढ़ना, कई बच्चे पढ़ेंगे सम हैन्स आर काउस, ये तो हो ही नहीं सकता जी, ठीक है जी। तो यहां पर हो सकता है नहीं सकता है, हमने ये नहीं सोचना है, जो दिया हुआ है उसको जांचना है कि वो ट्रू है कि नहीं है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा फ्रेंड्स आपको। अगर ये क्लियर है तो फ्रेंड्स इसके साथ के एक दो एग्जांपल्स और करते हैं एंड देन वी विल मूव फर्दर। चलिए फ्रेंड्स अब हम करते हैं एक और क्वेश्चंस। ये फ्रेंड्स इतने सारे क्वेश्चंस मेरे करवाने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें ये चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको अगर कोई और दिक्कत आएगी तो हम डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में उसको जरूर कवर करेंगे। तो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, सम रिंग्स आर बैट्स, सम रिंग्स आर बैट्स, ये पहली स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। सेकंड स्टेटमेंट है सम बैट्स आर कैट्स, सम बैट्स आर कैट्स। तो ये दो स्टेटमेंट्स है फ्रेंड्स। तो इसके कंक्लूजन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या दिए हुए हमें। पहला कंक्लूजन हमें दिया हुआ है सम रिंग्स आर कैट्स, सम रिंग्स आर कैट्स। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ सम कैट्स आर रिंग्स, सम कैट्स आर रिंग्स। तो ये दो स्टेटमेंट्स फ्रेंड्स हमें दी हुई है, उनके दो कंक्लूजन दिए हुए हैं। पहले हम इनको क्या करते हैं, जांचते हैं। सम रिंग्स आर बैट्स, ये रहा फ्रेंड्स, दीज आर रिंग्स, सम रिंग्स आर बैट्स, सम बैट्स आर कैट्स, तो सम बीज आर सी। तो कहने का मतलब वही एबीसी वाला क्वेश्चन मैं पहले थोड़ी देर पहले जो आपको स्टेटमेंट करवाई थी, सेम वही चीज है। तो यहां पर क्या आता है, सम रिंग्स आर कैट्स। देखिए रिंग और कैट में डॉट लाइन है, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। सिमिलरली सम कैट्स आर रिंग, अगर इधर डॉट लाइन है तो फ्रेंड्स इधर भी डॉट लाइन ही है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू नहीं है। तो दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे ट्रू नहीं है। तो यहां पर फ्रेंड्स एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर ये दोनों के दोनों ट्रू नहीं है
तो डेफिनेटली आप नीदर वन नॉर टू वाला ऑप्शन लगाएंगे। तो मैंने आपको वो स्टेटमेंट पहले इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि कंक्लूजन हमें बताया जाए कौन सा सही है कौन सा गलत है। डेफिनेटली उसके बाद हम जो आंसर क्वेश्चन हमें पूछा जाता है उसमें क्या लिखा होता है फ्रेंड्स कि ए ऑप्शन टिक करेंगे इफ ओनली वन इज ट्रू, बी ऑप्शन टिक करेंगे इफ ओनली टू इज ट्रू, सी ऑप्शन टिक करेंगे इफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू, डी ऑप्शन टिक करेंगे इफ नीदर वन और टू आर ट्रू। ठीक है जी। या फिर एक और ऑप्शन आती है, कई बार फिफ्थ वाला ऑप्शन आती है कि ईदर और वाली। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ईदर और का भी फंडा समझाऊंगा कि कहां पर ईदर और आएगा, कि या तो स्टेटमेंट वन ट्रू होगी या तो स्टेटमेंट टू ट्रू होगी। उसमें क्या होता है हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट भी काम आएगी, तब जाके वो ईदर या और का हमारा स्टेटमेंट का फंडा बनेगा। तो फ्रेंड्स ये है हमारे सम वाले और वाले क्वेश्चंस का मिक्स। मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम में सिर्फ यही आते हैं या यही आएंगे, लेकिन हमारे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका लगभग 60 से 70% भाग इन्हीं दो टॉपिक्स पे कवर होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे उससे ये 100% टॉपिक वो हमारा कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।